नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यूजी CSAS राउंड 2 शेड्यूल संशोधित, सीट स्वीकृति की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी CSAS राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल संशोधित कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को आवंटित सीट स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीट स्वीकृति की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर संशोधित शेड्यूल और जरूरी निर्देशों की जांच करें। प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा आपराधिक छवि वाले लोग शामिल, 13 धाराओं में दर्ज हुई FIR। एक प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि प्रदर्शन में 2500 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग शामिल थे। मामले में हत्या के प्रयास समेत कुल 13 गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की कमान निर्मल जैन को 26 साल में पहली बार गैर मुस्लिम अध्यक्ष। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में निर्मल जैन की नियुक्ति हुई। आयोग के 26 साल के इतिहास में पहली बार किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्मल जैन के सामने अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दे, सरकारी अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनकी नियुक्ति को दिल्ली की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार अचीवमेंट एक्सपो में MCD का जलवा, मिला प्रथम पुरस्कार, बढ़ा सम्मान। दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो में नगर निगम दिल्ली यानी MCD ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। MCD ने अपने स्टॉल के जरिए नागरिक सेवाओं, डिजिटल सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और नई पहलों को प्रदर्शित कर MCD ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दिल्ली के 29 लाख वोटर्स पर संकट, 17 अगस्त से पहले जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य। दिल्ली के करीब 29 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा पैदा हो गया। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं से 17 अगस्त तक जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा। तय समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा न होने पर नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रही है। 2002 की लिस्ट में नाम नहीं तो भी चिंता नहीं, चुनाव अधिकारी ने बताए नियम। 2002 की मतदाता सूची में नाम न होने पर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। चुनाव अधिकारियों ने साफ किया कि ऐसे मामलों के लिए तय नियम और प्रक्रिया मौजूद है। मतदाता अपने दस्तावेजों के आधार पर नाम जुड़वाने या सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के अनुसार ही कदम उठाएं। PWD की वास्तुवेद विंग को नई ताकत, दिल्ली परियोजनाओं की गुणवत्ता में आएगा सुधार। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग यानी PWD की वास्तुविद विंग को मजबूत करने की तैयारी है। नई व्यवस्था से सरकारी परियोजनाओं की डिजाइन, योजना और निगरानी में सुधार आने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी और समय पर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकेंगे। सड़कों, इमारतों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में आधुनिक तकनीक और बेहतर डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। जंतर मंतर धरना खत्म होने के बाद कांग्रेस सेवा दल ने चलाया बड़ा सफाई अभियान। जंतर मंतर धरना स्थल खाली होने के बाद कांग्रेस सेवा दल ने सफाई अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर परिसर की साफ सफाई की और कचरे को हटाया। सेवा दल ने स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देते हुए सार्वजनिक स्थलों की जिम्मेदारी से देखभाल करने की अपील की। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम या प्रदर्शन के बाद स्थान को साफ रखना सभी की जिम्मेदारी है। 4 दिन बाद दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खुले, यात्रियों को मिली बड़ी राहत, सेवाएं पूरी तरह से बहाल। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 4 दिनों तक सुरक्षा कारणों से बंद रहे सभी मेट्रो स्टेशन अब यात्रियों के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए। DMRC के अनुसार सभी स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट सामान्य रूप से शुरू हो चुके हैं। इससे रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें पिछले दिनों आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब मेट्रो नेटवर्क पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। प्रदर्शन खत्म, लेकिन नई दिल्ली में सुरक्षा का सख्त पहरा बरकरार। नई दिल्ली में प्रदर्शन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह सख्त बनी हुई है। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जारी है। प्रमुख चौराहों, सरकारी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसीज लगातार हालात पर नजर रख रही हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा।
दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लंबे समय से खाली पड़े इस पद पर उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लता गुप्ता भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली नगर निगम में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। सरकार का कहना है कि महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी ढंग से काम करेगा। आयोग महिलाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान, जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए नई पहल भी करेगा। फुटपाथ पर सोना लापरवाही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ाया सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों का मुआवजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि फुटपाथ पर सोना किसी व्यक्ति की लापरवाही नहीं माना जा सकता। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण यानी MACD के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पीड़ितों की आंशिक गलती मानते हुए मुआवजा कम कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित स्थान है और वहां सोने वाले व्यक्ति को हादसे का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऋषिकेश दिल्ली रोडवेज बसेस का नया रूट तय, यात्रियों के बचेंगे समय और किराया दोनों। ऋषिकेश और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उत्तराखंड रोडवेज की बसेस देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से होकर चलेंगी। नए रूट से यात्रा का समय करीब 6 घंटे तक सिमट जाएगा। प्रति यात्री लगभग 105 रुपए के किराए की बचत होगी। एक्सप्रेसवे पर सफर तेज, सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। परिवहन विभाग का मानना है कि इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। दिल्ली संसद मार्च में पैलेट गन विवाद, कई घायलों की पहचान से बढ़ा सियासी घमासान। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान पैलेट गन चलने के आरोपों के बाद कई घायलों की पहचान सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों और एक पत्रकार को पैलेट जैसी चोटें लगी। घायलों में आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट की बात कही गई। हालांकि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के दावों में अंतर है। घटना की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज हो गई। सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी, आज राजघाट पहुंचकर गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। छुट्टी के बाद वो दिल्ली के राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। बताया जा रहा है कि वांगचुक स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती थे। इससे पहले उन्होंने अपनी मांगों और आंदोलन को लेकर सरकार से संवाद की अपील की थी। राजघाट जाने का उनका कार्यक्रम गांधी के विचारों और शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के तौर पर देखा जा रहा है। यमुना भी खतरे के निशान से दूर, 30 जुलाई तक बारिश से बढ़ सकता है जलस्तर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते 30 जुलाई तक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। लोगों से भी नदी किनारे जाने से बचने की अपील की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश का असर यमुना के जलस्तर पर दिखाई दे सकता है। पीएम मोदी बोले, युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत, सीमा के 74 गांव के प्रतिभागियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा से लगे 74 गांव की यात्रा कर लौटे प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश की सबसे बड़ी ऊर्जा है और वही विकसित भारत का भविष्य गढ़ेगा। पीएम ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में युवाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सीमाओं के प्रति जागरूकता और देश की विविधता को समझने का अवसर मिलता है। आधे घंटे की बारिश में यमुना पार जलमग्न, प्रशासन के जल निकासी दावों पर उठे सवाल। दिल्ली में महज आधे घंटे की बारिश ने जलभराव की गंभीर समस्या को फिर उजागर कर दिया। यमुना पार के कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को लेकर किए गए दावे जमीन पर नजर नहीं आ रहे। बारिश के बाद बने हालात ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। E20 पेट्रोल पर आपका हमला, कहा जनता को नहीं मिल रहा सस्ता ईंधन का लाभ। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए। आपका आरोप है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के बावजूद आम जनता को कीमतों में कोई राहत नहीं मिली। पार्टी ने कहा कि उपभोक्ताओं को इसके आर्थिक फायदे मिलने चाहिए थे। वहीं सरकार का कहना है कि E20 से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने, किसानों को लाभ पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासत तेज, दिल्ली में लगे थैंक यू राहुल गांधी पोस्टर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई। राजधानी की सड़कों पर थैंक यू राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, जिनके जरिए कांग्रेस समर्थकों ने इस घटनाक्रम का श्रेय राहुल गांधी को देने की कोशिश की। विपक्ष का दावा है कि उसके दबाव और मुद्दों को उठाने का असर हुआ। वहीं बीजेपी की ओर से इस पर अलग प्रतिक्रिया सामने आ सकती है।
परीक्षा सुधारों के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनेगी, नंदन नीलेकणी करेंगे अगुवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में परीक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स की अगुवाई नंदन नीलेकणी करेंगे। समिति परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुधारों पर सुझाव देगी। अवैध हथियार मामले में वीरेंद्र उर्फ काला बादल की 4 साल की सजा बरकरार। दिल्ली की अदालत ने अवैध हथियार मामले में वीरेंद्र उर्फ काला बादल की 4 साल की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही माना। मामले में आरोपी को अवैध हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सजा में बदलाव की जरूरत नहीं है। मयूर विहार फेज 3 में बदहाल सड़कें और कूड़े से परेशान लोग, विधायक पर सवाल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में लोग टूटी सड़कों, गड्ढों और कूड़े की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि डिवाइडर कूड़ा घर में बदल चुके हैं और सफाई व्यवस्था चरमराई है। रोजाना आने जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब स्थानीय विधायक की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के 774 स्कूल्स में सुरक्षा खामियां, बच्चों की हिफाजत को लेकर बढ़ी अभिभावकों की चिंता। दिल्ली के 774 स्कूल में सुरक्षा से जुड़ी खामियां सामने आने के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। जांच में कई स्कूलों में सुरक्षा इंतजाम, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों में कमी पाई गई। इस खुलासे के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने स्कूल्स को कमियां दूर करने के निर्देश दिए। अभिभावकों की मांग है कि सुरक्षा मानकों की नियमित जांच हो। वैभव मयंक की धमाकेदार पारी, भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर T20 सीरीज 3-0 से जीती। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे T20 मुकाबले में 35 रन से जीत दर्ज की और सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया। टीम की जीत में वैभव और मयंक के बेहतरीन प्रदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। दोनों खिलाड़ियों ने बल्ले से शानदार योगदान दिया, वहीं गेंदबाजों ने भी दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अपनी युवा ताकत और शानदार तैयारी का प्रदर्शन किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।